आज हम ऐसे फैक्ट से पर्दा उठाएंगे जो ना कभी आपने पहले देखे हैं ना सुने हैं। तो आज हम जहां मौजूद हैं आमिर खान के साथ, और राबिया आमिर, जिनको आमिर खान को लोग लाहौरी मुफ्ती के नाम से जानते हैं। हम आज आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि दूसरा, 50 साल की उम्र में ऐसा क्या है कि आपने शादी की, या ये पैसा है या कोई और पावर है? क्या आपको क्या सोच के आपने ये शादी? जी, पहली बात तो ये है कि मैंने शादी 50 साल में नहीं की। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। तो शादी जब मेरी हुई थी मेरे 40 लेकिन आपने चौथी शादी की ना 50 साल की, वो तो पहली आपकी 3 शादियां थी ना? नहीं, चौथी शादी 40 साल पे की थी। इस शादी के मेरे 10 साल हो चुके हैं। तो ये लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। शादी हमारी 10 साल पुरानी है, लेकिन लगती देखने में ऐसे। लेकिन आपने फिर ये लोगों से मतलब ये अब इतना इन क्यों हुआ कि अब आके लोगों को पता चला इस शादी के बारे में? बस लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने पीछे हैं आई गेस। तो वो किसी ने गलत लिखा उस पर फेसबुक और यूट्यूब पर हमारी वीडियो को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी अभी की है। शादी 40 साल की उम्र में थी। और जहाँ लोग कोरोना से मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं, वहाँ आपको शादी का मतलब हमारे सामने तो अभी यही आया ना कि अभी अभी आपने शादी की। तो हमें ये जानना है कि आप जहाँ लोग एक बीवी को नहीं संभाल सकते और आपने तीन नहीं चार बीवियाँ की हैं, 4 शादियाँ की हैं, और उसकी क्या बड़ी रीज़न है? आपको क्या ऐसा हुआ कि वो ऐसा नहीं है कि चारों बीवियाँ मेरे साथ रहती हैं। वो 1 बाय 1 ही की है, टर्न बाय टर्न ही। तो वो पहली से नहीं बनी, फिर डिवोर्स हो गई, दूसरी से नहीं बनी, डिवोर्स हो गई, तीसरी से भी नहीं बनी, डिवोर्स हो गई, तो फिर चौथी से बनी। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़, आई मीन वी आर वर्किंग फाइन नाउ। तो हम कुछ सवालात राबिया आमिर से जानते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या ऐसा देखा जो मुफ्ती साहब से शादी करने पर राज़ी हो गई? ऐसा क्या देखा, मेरा ख्याल है जो हर लड़की देखती है शादी करने से पहले कि लड़के में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने भी वही सब कुछ देखा कि गुड लुकिंग है। लड़के लगते हैं? नहीं, जब शादी हुई तब तो लड़के थे ना मेरे लिए। तो अभी भी लड़के हैं, लोगों के लिए बूढ़े होंगे, मेरे लिए तो नहीं है ना। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? मतलब आपने ये पैसे की पावर है या फिर क्या है? आप नहीं, ये पैसे की पावर नहीं है, क्योंकि पैसे की पावर कुछ नहीं कर सकती। जब तक अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारी किस्मत में था, हमारा मिलना, हमारी शादी। जोड़े आपको पता है आसमानों पे बनते हैं। तो ये जोड़ा 4 जोड़े मुफ्ती साहब के बन गए। नहीं, क्यों, जब मेरी शादी हुई तो उनका एक जोड़ा भी नहीं था, ये अकेले थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरे साथ जोड़ा बना लेते हैं। सही। हम मुफ्ती साहब से एक और सवाल जानना चाहते हैं कि हमने सुना है कि आपकी साली आपके साथ रहती है, कहीं वो बात सच तो नहीं? साली याद है घर वाली? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मेरे साथ नहीं रहती। हम लोग तो अमेरिका रहते हैं और लाहौर तो विज़िट करने आते हैं। तो मेरी जो साली हैं वो लाहौर में रहती हैं। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये गलत सुना है आपने। सही। मुफ्ती साहब, आपके इमरान खान के फॉलोअर तो नहीं है? मतलब उन्होंने 1 की, 2 की, तीसरी की, लेकिन उन्होंने 1, 2, तीसरी की ना, लेकिन आपने तो चौथी, मतलब आप उनसे आगे निकल गए। इसकी क्या वजह है? चले, अल्लाह करे कि हाँ साहब 3 पे रहें। नहीं, अब आप 5वीं तो नहीं करने का सोच रहे? नहीं, ऐसा ना हो, अल्लाह करे ना हो, और ना वो चौथी करे ना मैं 5वीं करूँ। उनका भी घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बसा पड़ा है और मेरा भी बसा हुआ है। अल्लाह करे कि बसा रहे। तो ना उन्होंने मुझे फॉलो किया ना मैंने उनको फॉलो किया। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी किस्मत है। सही। तो सर, अगर आपको 5वीं शादी की ऑफर मिले कि भाई हमने आपसे शादी करनी है, तो क्या करेंगे? बहुत सारी ऑफरें हैं। अगर मैं कह दूं कि मुझसे ही शादी कर, तो आप कह रहे हैं तो आप कह लें या कोई और भी कह ले। ऑलरेडी काफ़ी लड़कियों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र की है। लेकिन ये है कि ज़रूरत नहीं है, बच्चे हैं हमारे उन लोगों के, और ना कोई ऐसी ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो बंदे की होती है, लेकिन ये है कि देखा आप वही उसी सवाल पे आ गए। इसका मतलब नहीं, आपको 5वीं शादी आपको करने का पता है कि इरादा दुनिया में सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। 5वीं के बाद छठे की ख्वाहिश आएगी, 7वीं, तो ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकती दुनिया में। शरीयत में सिर्फ 4 शादियां, आप आगे ना जाएं बस ये। शरीयत में 4 एक टाइम पे हैं। मेरी तो एक टाइम पे कभी 2 नहीं रही। मेरी तो एक टाइम पे 1 ही रही है। तो वो ख्वाहिशात पूरी करने की जगह दुनिया नहीं है। ख्वाहिशात पूरी इंशाल्लाह जन्नत में होंगी। लेकिन ये है कि अभी हम थोड़ा ऐसी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसी नीड है जिसकी वजह से ख्वाहिश का इज़हार किया जाए। सही। एक और सवाल है कि स्कूल में सिर्फ आपको यही टीचर पसंद आई थी? ये टीचर भी थी और स्टूडेंट भी थी मेरी। तो ऑब्वियसली ये गुड लुकिंग थी बाकी सबसे, और अच्छी थी। मेरे करेक्टर की भी अच्छी थी। बाकी टीचर्स क्यों नहीं? मतलब क्या वो शादीशुदा थी या कुछ उनमें था नहीं जो आपको वो पसंद नहीं आई? नहीं, शादीशुदा तो नहीं थी। बस किस्मत की बात है, और पसंद भी है यही इंसान का जो ज़ाहिर बात है। हर कोई तो इंसान को पसंद नहीं आता। तो यही पसंद आई और उनमें क्वालिटीज़ भी कुछ अच्छी लगी। तो बस इसीलिए आपने क्वालिटीज़ देखी? जी बिल्कुल, क्वालिटीज़ देखी, ऐसी कौन सी अपीयरेंस भी देखी, क्वालिटी भी देखी, सब कुछ देखा। ऑब्वियसली होल पैकेज इंसान को पसंद आया तो इंसान। राबिया, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको सबसे अच्छी बात जो मुफ्ती साहब में लगती है वो क्या है?
इनमें अच्छी बात ये इन्हें माशाल्लाह सब कुछ पता है, इनमें बहुत सारे स्किल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके। आपको देख लिया था, सब कुछ पता है। पार्टीज हर चीज़ चेक कर ली थी। हाँ, सब कुछ उन्हें पता है और माशाल्लाह ये काफ़ी लाइक भी हैं और जिस फील्ड में ये आ जाएंगे, जो भी ये काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में रह के करते हैं। तो मैं ये चाहती भी हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें ताकि इन्हें मैं लोगों की मदद करते हुए भी देखूँ। अच्छा, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हमारी शादी करवाना? नहीं, 5वीं शादी तो नहीं, वो ऐसी ज़रूरत भी नहीं और अल्लाह करे ना ही ऐसी नौबत आएगी इन्हें 5वीं शादी करनी पड़े। अगर ये 5वीं शादी करेंगे भी तो ये तभी करेंगे अगर मैं पावर दिखाइएगा ना, 5वीं शादी नहीं होगी। नहीं, ये 5वीं शादी तभी करेंगे जब मैं इस दुनिया से चली गई मेरे होते हुए, तो ये मुमकिन नहीं है कि 5वीं शादी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में प्यार भी और हमारी एक अच्छी फैमिली भी है। मुफ्ती साहब में ऐसा क्या था जो मतलब उन्होंने एक छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी और चौथी आपसे शादी कर ली? क्या ऐसी पावर है जो मतलब आपको नज़र आ गई? मुझे पावर ये नज़र आ गई, मैंने कहा कि अच्छे इंसान है, क्योंकि इनकी जब 3rd वाइफ थी तो मैंने इन्हें उनके साथ देखा भी था। तो आपने देखने के बाद भी शादी कर ली? जी, मैंने देखने के बाद ही मैंने शादी की। मैंने कहा ये तो मतलब बहुत अच्छा इंसान है। वो डिवोर्स जो हुआ है वो कहीं आपकी वजह से नहीं, वो इनका आपको देखने के बाद मुफ्ती साहब पागल, देखने के बाद मुफ्ती साहब पागल हो गए, कहे नहीं अब हमें मैम ही चाहिए अपनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इनकी डिवोर्स जो वो पहले ही चल रही थी, तो इसलिए मैंने जब इन्हें देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अंडरस्टैंड भी करते हैं और बहुत इनमें सब्र भी और बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी 3rd वाइफ को लेके। तो मैंने कहा जब बर्दाश्त तो वाकई करते हैं। तो और फ्यूचर प्लानिंग हमारी ये इंशाल्लाह हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, उस पर काम कर रहे हैं। तो क्योंकि लोगों को मेरी ड्रेसिंग जो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या ड्रेसेस आप कहाँ से लेती हैं, तो ये मेरे जी ये मेरे अपने डिज़ाइन है, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरी वीडियोस में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसमें फिर लोगों को भी ये ड्रेसेस पहनने को मिलेंगे। आपका ब्रांड कब तक आ रहा है? अभी कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा ऐसे नहीं है कि अभी, क्योंकि काम वही हो जो अच्छा हो, चाहे टाइम लग जाए लेकिन अच्छी चीज़ लेके आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कहूँगी 3 दिन बाद या 4 दिन बाद लोग देख के कहें कि ओ ये क्या हम मतलब हमें भी मौका मिलेगा आपके बनाए हुए ड्रेसिंग? जी, आपको भी मौका मिलेगा और बहुत सारे लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि आपके जो अपने पुराने कपड़े होते हैं वो हमें गिफ्ट कर दिया करें, तो पुराने क्यों, उनके लिए नए इंशाल्लाह लेके आएंगे। मुफ्ती से शादी हो जाए आपके कपड़े पहन के? नहीं, मुफ्ती से शादी का तो कोई चांस नहीं है, उनकी अपनी किस्मत है, मेरी अपनी किस्मत थी, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। मुफ्ती साहब आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैंने काफ़ी बिजनेसेस किए हैं अपनी लाइफ में और अभी अमेरिका में बिज़नेस है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, और फ्यूचर प्लान यही है कि कोई ऐसा काम करें जिसमें कुछ लोगों की मदद कर सकें। ऑलरेडी काफ़ी फ्लाई काम करते हैं और अल्लाह करे कि ऐसा कोई मौका मिले जिसमें कोई गवर्नमेंट से हेल्प या गवर्नमेंट से कुछ ऐसी नीड ऑफ़र करें या कुछ काम किया जाए जिससे कुछ लोगों की हेल्थ, लोगों के लिए कुछ काम करें। बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में हेल्थ को लेकर और स्पेशली एजुकेशन को लेकर, तो अल्लाह करे कि ऐसा कोई रास्ता निकले जिसमें हम कुछ कर सकें लोगों के लिए, क्योंकि नीड बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नीड करने वालों की भी बहुत ज़्यादा है कि जो ऐसे लोग सामने आए जो परफॉर्म कर सकें। तो कुछ बात हो रही है कुछ लोगों से, थोड़ा करें कि ऐसा कुछ सेटअप ऑर्गेनाइज हो सके जिसमें कुछ अपने सर्विसेज पेश कर सकें। उसके बाद आपके बच्चों की प्लानिंग क्या है? बच्चे तो अभी छोटे हैं तो बच्चों की प्लानिंग हमने करनी है, अल्लाह करने वाला है। हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दें, बच्चे से ट्रैक पे आ जाएं। बाकी अल्लाह ही बिगेस्ट प्लानर, ऑब्वियसली अल्लाह करे कि वो अच्छे ट्रैक पर रहे और अच्छा काम करें। और आपके जो बाकी बीवियों में से बच्चे हैं सर, वो आपके साथ ही रहते हैं? जी, बाकी मेरी 3 बीवियों से 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी मदर के साथ ही होते हैं, ऑब्वियसली मुझसे मिलते रहते हैं, सो आई नो व्हाट दे डूइंग ऑल दैट। जी मुलाकात रहती है उनसे, विजिटेशंस होती हैं, लेकिन मेरी मदर के साथ ही है। मुफ्ती साहब जैसे क्या आपने बताया कि आपके बच्चे आपको मिलने आते हैं, आप उन बच्चों को अडॉप्ट क्यों नहीं कर देते? जी वो ऐसा है कि एक बच्ची माशाल्लाह शी इज़ ग्रोन अप, तो वो मेरे साथ ही होती हैं, शी कैन कम टू मी एनी टाइम। तो दूसरी मेरी बेटी है वाइफ से, वो मदर के साथ है, तो वो मदर के साथ है। वो अमेरिकन लॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो चाहता तो मैं हूँ कि मेरे साथ रहें, लेकिन मदर विलिंग नहीं है इसके लिए, तो उसके लिए बड़ी लंबी कोर्ट बैटल है, तो विच ऑब्वियसली इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग भी है, और मैं नहीं चाहता कि उनकी मदर से मैं ज़बरदस्ती बच्चा स्नैच करूँ। तो वो अल्लाह करे ऐसा वसीला बने कि मेरे साथ रहें, मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है इन अमेरिकन लॉज। वो लॉज हालांकि औलाद बाप की होती है इस्लाम में, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक लॉज नहीं है तो उस लॉ में जो है मदर को ज़्यादा राइट दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं रहती। तो
जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि ना वालिद अपने बच्चों को रखता है ना वालिदा रखती है, और इस तरह के बच्चों के लिए आपके माइंड में क्या मैसेज है, आप क्या देना चाहते हैं? मतलब वो बच्चे तो मतलब एक डिवोर्स की वजह से बच्चे जो उनसे होते हैं ना वो अंदर में जलीलो ख्वार हो जाते हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री सम टाइम ये होता है कि आपकी केमिस्ट्री नहीं बनती लेकिन बच्चों के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, ये सारा असर बच्चों पे पड़ता है। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली बच्चों पर इसका बहुत असर पड़ता है और बच्चे सफ़र करते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और जो ऐसे आप कह रही हैं कि ऐसे बच्चे भी कुछ हैं जिनको पेरेंट्स माँ नहीं रखना चाहती है, बाप नहीं रखना चाहता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और इनसे पूछ होगी इंशाल्लाह शर में कि उन क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं है। यहाँ तो मामला ये है कि माँ भी फोर्सफुली रखना चाहती है और मैं भी फोर्सफुली रखना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली उस पर कोर्ट केस भी हम लोग का है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। लेकिन क्योंकि लॉज वहाँ पे ऐसे हैं कि मेरी वहाँ पे अब मुश्किल है बाप को पूरी कस्टडी देना, तो लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा सीन है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। माँ बाप को चाहिए कि ऐसा ना करें। ऑब्वियसली बच्चे जो है उनकी ज़िम्मेदारी है, और जब तक बच्चे लीगल एज के नहीं होते तो बाप की ज़िम्मेदारी है उसको सब कुछ प्रोवाइड करना, और करना चाहिए। और ऐसा कानून जो और कानून ऑब्वियसली है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कानून फुल फोर्स इन्फोर्स करे, क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही है कि बाप जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है चाइल्ड सपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ पर भी लॉज तो हैं, लेकिन आई गेस लॉज का लूप अराउंड है, लोग फॉलो नहीं करते। तो लॉज को डेफिनेटली जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि बच्चों की परवरिश की जा सके बाप के पैसे से ही, और बाप के पैसे से बच्चा जो है परवान चढ़ सके। बिल्कुल मुफ्ती साहब, हम राबिया से सवाल करते हैं। राबिया, अगर फॉर एग्जांपल आपको मौका मिलता है कि बच्चे रखने का, बच्चे रहना चाहते हैं, खुद ही आपके साथ रहना चाहते हैं, तो क्या आप उन बच्चों को रख सकेंगे? जी बिल्कुल रख सकूँगी, क्योंकि इनकी जो पहली जो बड़ी बेटी हैं वो हमारे साथ ही रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी दोस्ती भी है और हमारी अच्छी बात भी है। वो मेरे साथ रही हैं, ना उन्हें कभी मुझसे मसला हुआ है ना मुझे उनसे कभी मसला हुआ है। हम क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि हम लड़ाई झगड़े करें, ना ही मेरे खामंद इस तरह हैं, तो हम बड़े हंसी खुशी अपनी उन मदर्स को ये पैगाम भी दे सकती हैं कि जो स्टेप मदर होती हैं बच्चों पे बहुत जुल्म करती हैं इस तरह, तो आप अगर एक अच्छी फ्रेंड्स की तरह स्टेप मदर बन के रहती हैं तो ये आपके लिए वो मतलब उनके लिए भी अच्छा है। आपके उन बच्चों में आपके लिए मोहब्बत होती है, वो आपको एक सगी माँ की तरह ही फिर ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है मोहब्बत, बच्चे दें ना दें, क्योंकि अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है, लेकिन हर इंसान ने अल्लाह को जवाबदेह होना है। तो मेरा यही है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से किसी पे जुल्म ना हो, किसी की तरफ से हो जाए तो चलो खैर है, उसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। अगर मैं आज इन बच्चों के साथ जुल्म करूँगी तो खुदा ना खासा कल को मेरे बच्चों के सर पर माँ ना रहे तो उनके साथ भी कोई तरह जुल्म करेगा। तो हर माँ बाप को, हर औरत को ये चीज़ सोच के दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए कि जिस तरह हर माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है उस तरह दूसरों के बच्चों से भी प्यार होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, बच्चों को प्यार करती हूँ, अपने बच्चों को भी और दूसरे के बच्चों को भी। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और 5वीं जो इनकी थर्ड वाइफ में से बच्चे हैं जी, वो डाल के तो 6 बच्चे हैं। जी मुफ्ती साहब, जैसे कि अभी हमें राबिया ने बताया था कि हम एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप एक मुफ्ती हैं, आपका मतलब इस्लाम से ताल्लुक़, आपका बैकग्राउंड सारा इस्लामी है ये, तो आप ये कैसे अपनी बीवी को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक ब्रांड वो एक मतलब लॉन्च करे और प्रोफेशनल तरीके से काम करे? जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ दीन हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ दीन पे 10 साल से, तो आई एम ऑन ट्रैक टू बिकम वन। अभी मैं मुफ्ती नहीं हूँ, सर्टिफाइड नहीं मुफ्ती के लिए, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट ऑफ दीन ही हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ, तफसीर पढ़ता भी हूँ, तो लेकिन ये कि ऑब्वियसली इस्लाम से बहुत मोहब्बत है और सीखने की तलब बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये है कि अगर मैं मुफ्ती होता भी तो मेरे नज़दीक ऐसा मसला नहीं है कि मैं मेरी बेगम को रिस्ट्रिक्ट करूं कि और कुछ बिज़नेस करना चाहती हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो कोई नजायज़ काम ना करें, एज़ लॉन्ग एज़ कोई गलत काम ना करें, तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि ना करें। ब्रांड लॉन्च करना या ड्रेसेस का डिज़ाइन करना ये ऐसा कोई नजायज़ काम नहीं है कि जिसको लेकर वो मैं उसको करूँ। प्लस स्पेशली जो ड्रेसिंग इनकी है कि थोड़ा प्रॉपर ड्रेसिंग है, पूरी ड्रेसिंग है, कोई ऐसी नाजेबा ड्रेसिंग नहीं है और ना कोई नाजेबा किस्म की ये ड्रेस लॉन्च करेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुफ्ती हो या ना हो उसे इसमें कुछ मसला होना चाहिए। और सवाल है, जैसे कि पिछले दिनों एक मुफ्ती साहब है जिनकी वीडियो वायरल हुई है, जिसकी वजह से मुफ्तियों को बड़े अजीबो गरीब नज़र से देखा जाता है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी देखें, मुफ्ती भी इंसान ही होता है और हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, और शैतान जितना कोई इंसान अच्छा अमल करता है उतना शैतान ज़्यादा उस पर कोशिश करता है कीचड़ डालने की और उसके अमाल ज़ाया करने के लिए। तो जो मुफ्ती हज़रात अनफॉर्चुनेटली बदनाम हुए हैं, पिछले दिनों भी किसी एक पर कीचड़ डाला जा रहा है, शायद उनका कोई ऐसा फेल सामने आया है जो कि ऑब्वियसली ऑब्जेक्शनेबल था।
तो मेरा तो यही है कि भाई वो इंसान है, वो भी उसको चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा करे, माफ़ी मांगे, लोगों से माफ़ी मांगे और अपने आप को सीधा करे। लेकिन ये है कि हर इंसान, और यहाँ पर पाकिस्तान में मामला ऐसा भी है कि जो आप देखते हैं किसी को मजहबी हुलिये में और मजहबी उसकी अच्छी सुन्नत दाढ़ी है और टोपी है और ड्रेसिंग उसकी मजहबी है, तो हर बंदा ऐसा मुफ्ती नहीं है। ऑब्वियसली वो इस्लाम के ट्रैक पर है। इस्लाम की रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप इस्लाम के अंदर पूरी तरह डलें, और हर इंसान कोशिश करता है डलने के लिए, लेकिन फ़ौरन से नहीं डला जाता, टाइम लगता है और अल्लाह की तौफीक चाहिए। तो ना कीचड़ उछालें ऐसे लोगों पर। वो भी मुफ्ती भी इंसान ही है, उससे गलती हुई है तो अल्लाह करे कि वो उसकी तौबा करे और लोगों से भी अपोलोजाइज़ करे और अपना करैक्टर ठीक करे। तो हम भी इंसान ही हैं, जितना जो इंसान नेक होता है शैतान की कोशिश उतनी ही ज़्यादा होती है उसके अमाल ज़ाया करने के लिए। अल्लाह बचाए हमको और सबको इससे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूं अमारा, और इस टाइम हम मौजूद है कैनाल सिटी में। और आज हम जिस मशहूर पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनको लोग जानते हैं मुफ्ती लाहौरी के नेम से। तो आइए जानते हैं उनकी शख्सियत के बारे में।